हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म जितना लंबा ये नाम लग रहा है और जितना मुश्किल आपको लग रहा है, असली में ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। आप ये वीडियो देखो, आप आराम से समझ जाओगे क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखो आप, ये जो वर्ड है यूटिलिटेरियनिज्म, ये किस वर्ड से बना है? ये जो वर्ड से बना है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी। आपको यूटिलिटी का मीनिंग क्या पता है? यूटिलिटी का मीनिंग होता है किसी चीज़ की उपयोगिता। क्या कितना वो यूटिलाइज किया जा सकता है, कितना वो यूज़ में लाया जा सकता है, कितना उसे यूज़ करने का हमें फ़ायदा मिल सकता है। ओके, दैट इज़ यूटिलिटी। तो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें, जैसे ये असली में है पॉलिटिकल साइंस में एक आइडियोलॉजी, पर साथ ही साथ ये हमें एक एथिकल वैल्यू भी सिखाता है, एथिक्स भी सिखाता है। कि आप ऐसे समझो इसे एक एग्जांपल से, तो आप आराम से समझ जाओगे। ये हमारा रॉबिन हुड। रॉबिन हुड आपने पहले भी पढ़ा होगा या उसके बारे में कहानी सुनी होगी। रॉबिन हुड क्या करता था? जो रिच पीपल थे, जो भी रिच हैं, उनसे सामान चोरी करेगा या फिर उनको उनसे सामान लेगा। ओके, और वो सामान को क्या करेगा? पुअर में बांट देगा, गरीबों में बांट देगा। ठीक है। अब देखो, ये मैंने बना दिया, इतने सारे लोग पुअर हैं और रिच हैं थोड़े से, कुछ लोग रिच हैं और पुअर पूरे भरे हुए हैं सोसाइटी में। तो रॉबिन हुड ने ये काम किया। अब यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल जो है, एथिक्स है, वो ये कहेगा कि रॉबिन हुड सही काम कर रहे हैं। यूटिलिटेरियनिज्म ये देखता है कि क्या वो काम किया गया जो उससे थोड़े से लोग को फ़ायदा पहुंचा है कि ज़्यादा लोग को फ़ायदा पहुंचा है। तो ज़्यादा लोग को फ़ायदा पहुंचा है, ठीक है। क्या उन लोगों को हैप्पीनेस महसूस हुआ है? हैप्पीनेस, हाँ, हैप्पीनेस महसूस हुआ है। भले ही उन थोड़े से लोग को थोड़ा सा नुकसान होगा या फिर उन्हें दुख पहुंचेगा, पर ये बाकी सब जो हैं वो सब खुश हो गए। तो क्या होगा? ये यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से ये सही काम है। आपने ऐसा काम किया जिससे मेजॉरिटी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा नंबर के लिए ज़्यादा हैप्पीनेस मिला है। आप छोटे लोग से, आपको कम संख्या में जो लोग हैं उनसे मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म। एक और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये एक क्लासरूम है। क्लासरूम में ये जो ग्रीन साइड वाला बच्चा है, जो ग्रीन टेबल पे बैठा है, उसने अपना नोटबुक लाया है। आज आज के दिन वो एक नोटबुक लेकर आया है, पर बाकी सब जो चार बच्चे हैं उनके पास नोटबुक नहीं है। तो हम यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से या तो एक ही बच्चे को पूरा पढ़ा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं ठीक है तुम्हारे पास नोटबुक है तो तुम बैठ के लिखो, आराम से पढ़ो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके नोटबुक से पेजेस फाड़ फाड़ के, एक इसको दे दिया हमने, एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया और लास्टली एक इसे दे दिया, चारों को हमने बांट दिया, जिससे कि मेजॉरिटी बच्चे के पास पेजेस आ जाए। और हो सकता है इसके पास पेज, इसके नोटबुक में पेज ना बचे या फिर पेज बचे, और ये भी हो सकता है उसे बुरा लगे, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं, ज़्यादा नंबर में जो लोग हैं, क्या वो हैप्पी हैं, खुश हैं? तो हाँ हैं। तो इन दैट केस यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल हमने अपहोल्ड किया, हमने यूटिलिटेरियन के एथिक्स को माना है। तो ये था यूटिलिटेरियनिज्म। अब एक बार इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। The definition says utilitarianism is a consequentialist, ethical, and political philosophy that evaluates actions, laws, policies based on their outcomes, specifically the amount of happiness or utility they produce. It often summarized by the phrase the greatest happiness for the greatest number. ठीक है। ये एक एथिकल, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि लोगों के एक्शंस को देखती है कि एक्शन सही है या गलत है। वो चेक करती है थ्रू द आउटकम, क्या आउटकम निकल रहा है, उस एक्शन को करने से क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या जो हैप्पीनेस है या यूटिलिटी है वो ज़्यादा लोग तक हो रही है, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हो रही है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस निकल रहा है क्या उससे, उस एक्शन से। अगर निकल रहा है, इन दैट केस इट इज़ ट्रू, इट इज़ करेक्ट। और अगर नहीं निकल रहा है देन इट इज़ इनकरेक्ट और नॉट ट्रू।
ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट हमें पॉलिटिकल साइंस में कैसे हेल्प करेगा? तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, पॉलिसीज़ लाती है। तो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट को यूज़ किया जा सकता है लॉ बनाने में, पॉलिसी बनाने में, जिससे कि हमारा फोकस ये रहे कि हम जो लॉ बना रहे हैं क्या उससे ज़्यादा नंबर में लोगों का सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिल रही है कि नहीं, ज़्यादा नंबर में लोगों को ज़्यादा खुशी मिल रही है कि नहीं। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब देख लेते हैं एक बार कोर प्रिंसिपल्स इसके। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? यूटिलिटी कितना है, काम का करने का आउटकम कितना निकल रहा है। यूटिलिटी मीन्स कितना कितना उसका फ़ायदा पहुंच रहा है हमें, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी इज अंडरस्टूड एज द बैलेंस ऑफ प्लेजर ओवर पेन, कंसिडरिंग द वेलबींग ऑफ ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल. The core idea is that action are right if they promote happiness, pleasure, and wrong if they produce unhappiness or pain. अगर आपके जो एक्शन है उससे ज़्यादातर लोग को हैप्पीनेस मिल रही है या प्लेजर मिल रही है, देन इट इज़ गुड. इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसिंग अनहैप्पीनेस और पेन, देन इट इज़ बैड. सेकेंड है प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंशलिज्म का. इसके हिसाब से utilitarianism focuses solely on the consequence of action rather than intentions or intrinsic morality. मतलब हमारा फोकस सिर्फ कॉन्सिक्वेंस पे है. एक काम को आपने किया तो उसका आउटकम क्या निकला, उससे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, हमारा फोकस सिर्फ इस पार्ट पे है. हमारा फोकस इंटेंशन पे नहीं है, क्या आपने बुरा सोच के काम किया था कि अच्छा सोच के काम किया था, आपका मोरालिटी कैसा था, ठीक है. तो इस सब पे हमारा फोकस नहीं है. ये है सेकेंड प्रिंसिपल, कॉन्सिक्वेंशलिज्म. थर्ड प्रिंसिपल है इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियल मीन्स किसी की तरफ भी हम बायस नहीं होंगे, हम किसी को भी ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, हम सबको बराबर मानेंगे, सबके हर एक इंडिविजुअल के हैप्पीनेस पे हमारा फोकस रहेगा और सबकी हैप्पीनेस को इक्वल माना जाएगा, ठीक है. किसी को ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, सबको इक्वल. फोर्थ प्रिंसिपल है मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेलफेयर. मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेलफेयर मतलब हमारा फोकस क्या है, लास्टली अल्टीमेट गोल क्या है. अल्टीमेट गोल तो यही है कि सबका वेलफेयर हो, ओवरऑल वेलफेयर हो, हैप्पीनेस सबको मिले सोसाइटी में, ठीक है. तो इसके बाद आ जाता है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. कैसे हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स हुआ था, कैसे कैसे ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ. इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था जेरेमी बेंथम ने. ही इज़ द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. और उनके हिसाब से हैप्पीनेस इज़ मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल. मतलब हैप्पीनेस, आप कितने खुश हैं उसे हम नंबर में लिख सकते हैं कि मैं 2 खुश हूँ, 2 यूनिट्स खुश हूँ, मैं 100 यूनिट्स खुश हूँ. 100 यूनिट्स लोगों को फ़ायदा, खुशी, यूटिलिटी मिल रहा है, ठीक है. और इन्होंने एक जैसे फॉर्मूला होता है ना मैथ्स में, तो उस टाइप का एक इन्होंने हेडोनिक कैलकुलस बनाया था, जिसके थ्रू एक मेथड है ये, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं मेजर को और पेन को कैलकुलेट कर सकते हैं. इस फॉर्मूला में हम इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन का, सर्टेनिटी का, प्रॉक्सिमिटी का और एक्सटेंट का. और ही एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन लॉज एंड गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. तो इन्होंने एक बार में झटके से सोसाइटी में चेंज लाना, जैसे सोशलिज्म में हमने देखा, मार्क्सिज्म में देखा, वो सब के बारे में बात नहीं किया. इन्होंने मेनली बात किया कि हम क्या कर सकते हैं. अपने जो लॉ आज के टाइम में जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की हो, डेमोक्रेटिक हो, डिक्टेटर हो, कोई मतलब नहीं है. आप जो भी लॉ लाए, जो भी तरह से आप गवर्न करें, उसमें आप यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को अपनाएं. बस इनका ये कहना था. एप्लीकेशन Bentham's utilitarianism was applied to penal reforms, advocating for punishments that deter crime while minimizing unnecessary suffering. तो मेनली इसका यूज़ किया जाता है सज़ा देने के कानून बनाने में. ओके, फिर आ जाते हैं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल. जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर प्लेजर एंड लोअर प्लेजर, ठीक है. इन्होंने क्या किया, प्लेजर, खुशी, उसको 2 पार्ट में बता दिया. 2 टाइप के होते हैं. एक होता है हायर प्लेजर, जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल से रिलेटेड है, और दूसरा होता है लोअर
प्लेजर, जो कि आपके बॉडी या फिर फिजिकल जो भी ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड है, फिजिकल बॉडी पार्ट से। He emphasized individual liberty as a prerequisite for societal happiness, arguing that freedom of thoughts and expression leads to progress and well-being. तो इन्होंने फोकस किस पे किया? इन्होंने फोकस किया इंडिविजुअल लिबर्टी पे। इंडिविजुअल लिबर्टी रहेगी, सोसाइटी में खुशियाँ रहेगी और फ्रीडम रहेगा। अपने जो आपको सोचना है वो सोचो, जैसे भी एक्सप्रेस करना है आपको वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करो। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक ऑफ बेंथम, असली में ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ये बेंथम के क्रिटिक हैं। क्रिटिक हैं मतलब बुरा प्रशंसा करने वाले, बुरा बोलने वाले कि बेंथम के कॉन्सेप्ट में कुछ कमी थी। मिल आर्ग्यूड दैट बेंथम्स अप्रोच वाज ओनली सिंपलिस्टिक एंड फेल्ड टू अकाउंट फॉर द क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन प्लेजर। तो मिल के हिसाब से जो हमारी प्लेजर होती है उसको, जैसे एक इंसान है और दो इंसान है, दो अलग अलग इंसान हैं, उनके प्लेजर को सेम यूनिट में मेजर करना ये प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर बेंथम ने जो मेथड बताया था वो प्रैक्टिकल नहीं है, सही नहीं है, कुछ ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। फिर है हमारे हेनरी सिडविक। इन्होंने मेनली फोकस किया था कि जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है कई बार हो सकता है वो हमारे कॉमन सेंस मोरालिटी के विरुद्ध जाए, हमारी मोरालिटी कुछ और कहे और यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल हमें कुछ और करने को कहे। इन डैट केस कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, तो वो हेनरी सिडविक ने बताया है। और वो एडवोकेट करते थे, मतलब प्रमोट करते थे बैलेंस को। किस चीज़ में बैलेंस? ईगोइज्म, सेल्फ इंटरेस्ट एंड एल्ट्रुइज्म, कंसर्न फॉर अदर्स विद इन यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म सिर्फ अपनी ईगो के लिए ना यूज़ करें, ना ही हम दूसरों के भलाई के लिए, एल्ट्रुइज्म दूसरों के भलाई के लिए काम करने के लिए बस हमारा फोकस रहे, ऐसा ना हो। अपने पे ही अपना फोकस ना हो रहे और दूसरों पे ही हमारा फोकस ना रहे। हमें एक बीच में बैलेंस बनाना है अपने यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स पे। तो वो बताया है हेनरिक सिडविक ने। अब हम देखेंगे टाइप्स। यूटिलिटेरियनिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस फॉर्म में यूटिलिटेरियनिज्म अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। पहला है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म किस वर्ड से बना है? एक्ट से। एक्ट मतलब काम करना, हमारा जो काम करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं। तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो हम एक्शन कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो इज इट बेस्ड ऑन मैक्सिमम हैप्पीनेस? डज इट एम्स टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस? इफ यस देन इट इज़ गुड। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई रूल तोड़ते हो, ठीक है, रूल ब्रेकिंग अ रूल मे बी एक्सेप्टेबल इफ डूइंग सो लीड्स टू ग्रेटर ओवरऑल हैप्पीनेस इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर आप रूल तोड़ रहे हो तो वो सही होगा अगर आपने रूल तोड़ा और उससे कोई ज़्यादातर लोग को ओवरऑल हैप्पीनेस मिला है, ठीक है, ग्रेटर हैप्पीनेस मिला है, तो इन डैट केस रूल तोड़ना सही होगा। वैसे हमारी मॉरलिटी क्या कहती है कि रूल नहीं तोड़नी चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। रूल यूटिलिटेरियनिज्म, फिर अब देखो किस पे फोकस है हमारा? रूल पे, रूल्स पे। ओके, फोकसेस ऑन फॉलोइंग रूल्स इन जनरल लीडिंग टू ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ओबेइंग ट्रैफिक लॉज इज बेनिफिशियल बिकॉज इट इंश्योर सेफ्टी एंड वेलबींग फॉर सोसाइटी। मतलब ये हो गया एक्ट करो, और एक्ट करो, अगर रूल्स तोड़ना पड़े तो रूल्स तोड़ो, कि अगर मतलब मैक्सिमम लोग का अगर भलाई हो रहा है, मैक्सिमाइज कर रहे हो हैप्पीनेस को, तो करो। पर रूल यूटिलिटेरियनिज्म हमें कहता है कि रूल्स को फॉलो करो। ओके, रूल्स तोड़ो मत, रूल को फॉलो करो। जनरली रूल को फॉलो करोगे तो सब कोई का भलाई होगा, मैक्सिमम लोगों का भलाई होगा सोसाइटी में। तो ये है रूल यूटिलिटेरियनिज्म। अब हम देखेंगे क्रिटिसिजम्स। आप अगर यूटिलिटेरियनिज्म का आपने सोचा होगा तो आपके मन में कई सारे क्रिटिसिजम्स आए होंगे, ड्रॉबैक्स आए होंगे, या आपने कुछ कमियां निकाली होगी इस कॉन्सेप्ट में। तो अब एक बार उसे देखते हैं क्या क्या इसमें कमी पाई गई है, क्या क्यों इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स पाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब आपने अगर पहले वाला एग्जांपल आपको याद हो तो उसमें हमने क्या देखा? एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे से हमने नोटबुक छीन के बाकी सब लोगों को दे दिया, नोटबुक फाड़ के उसकी पेजेस फाड़ के दूसरे बच्चों को दे दिया।
दूसरे एग्जाम्पल में रॉबिन हुड ने क्या किया कि अमीर से पैसा धन चुराया या जो भी छीना उनसे और गरीबों में बांट दिया। इन डैट केस उस इंडिविजुअल की राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उस राइट्स को छीना जा रहा है उससे, उसके इंडिविजुअल की जो खुद की राइट्स है उसे वो फॉलो नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी पे ना जाके राइट्स ऑफ मेजॉरिटी पे जा रहा है। तो डैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड टू नेग्लेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए तो कह दिया गया कि यूटिलिटेरियनिज्म में आप एक फॉर्मूला भी दे दिया गया कैलकुलस का कि ऐसे ऐसे करो तो आप हैप्पीनेस का एक यूनिट निकाल लोगे, कितने यूनिट तक हैप्पीनेस मिल रहा है इस काम को करने से। पर क्या हैप्पीनेस को पूरी तरीके से मेजर किया जा सकता है? आपके पेन को, आपके हैप्पीनेस को क्या नंबर्स में लिखा जा सकता है पूरी तरीके से कि आप अभी 100 यूनिट्स पेन मेजर कर रहे हो, 100 यूनिट पेन आप सफ़र कर रहे हो, इतना पेन आपको हो रहा है, या फिर 20 यूनिट आपको हैप्पीनेस हो रहा है? हर केस में हमेशा 100% ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है पोटेंशियल फॉर इमोरल एक्ट। अब मान लो हमने स्टीलिंग किया, रॉबिनहुड स्टीलिंग कर रहा है, लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, पर क्या उस वो जस्टिफाई कर पा रहा है यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू? हाँ, कर पा रहा है। मतलब अगर आप गलत काम भी कर रहे हो, इमोरल एक्ट भी कर रहे हो, पर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप उसको सही बना सकते हो, तो इन डैट केस आपका इमोरल एक्ट, आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल फॉर इमोरल एक्ट, आप गलत काम करके भी सही बताने की कोशिश कर रहे हो, सही दिखाने की उसको कोशिश कर रहे हो, तो वो एक्चुअली में क्रिटिसिज्म है, गलत काम है। ठीक है, ड्रॉबैक है। लोग क्या कर सकते हैं, नेता लोग क्या कर सकते हैं, नेता लोग अपने भलाई के लिए कुछ ऐसा काम कर देंगे जो, और कहेंगे कि इससे लोगों का भलाई हो जाएगा, लोगों का भलाई हो रहा है, तो वो चले थे गलत काम करने, पर उनसे लोगों का भलाई हो गया मान लो, तो इन डैट केस वो तो एक्चुअली में गलत होगा, इसलिए डैट इज़ क्रिटिसिज्म, ड्रॉबैक। नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट ऑफ इंटेंशन। नेग्लेक्ट ऑफ इंटेंशन कहता है कि यूटिलिटेरियनिज्म ओनली कंसिडर्स आउटकम, इग्नोरिंग द मोरालिटी ऑफ इंटेंशंस और मोटिव्स बिहाइंड द एक्शन। ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ आउटकम पे है, हमने ये नहीं सोचा कि जो एक्ट किया जा रहा है उसका इंटेंशन क्या था करने का, कारण क्या था उसको करने का, मोटिवेशन क्या क्या फैक्टर थे जिसके कारण मोटिवेट किया उस इंसान को कि वो ये कदम उठाए। तो ये सब पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ आउटकम पे है, क्या फ़ायदा मिला नहीं मिला, बस बात ख़त्म। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, अब लंबे समय तक क्या होगा, इमीडिएट बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे तुम्हें, पर लंबे समय तक ये नुकसान पहुंचा सकता है सोसाइटी में लोगों को। ठीक है, डिसीजंस फ्लॉ हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, गलत आउटकम्स निकलने लग सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भलाई हो जाएगा पर लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकेगा। अब हम देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ किया गया है, या इंडिया में कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। तो हमारे जो लॉज हैं, लॉ पे हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी जो इंडियन पीनल कोड है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो अब चेंज हो गया है, पर पहले जो था कोड हमारा, ये दोनों कोड जो कि ब्रिटिश के टाइम से आ रहा है, वो यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है या फिर इसके प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और जो हमारे पॉलिसीज़ बनती हैं उनका फोकस लार्ज नंबर ऑफ पीपल के हैप्पीनेस पे रहा है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, या फिर MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो हमारा फोकस मैक्सिमम लोगों के भलाई पे रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के हैप्पीनेस पे। तो दैट्स वाई हमने कहा है कि पॉलिसी मेकिंग में भी यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल को हमने यूज़ किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। और लास्टली लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है यूटिलिटेरियनिज्म का। इसमें क्या किया था सरकार ने, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो कुछ लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी कि मान लो पूरे शहर उसमें आ जाए, इतने बड़े बड़े ज़मीन थे, कई गांव से जुड़कर उनका एक ज़मीन होता था, ज़मींदार कहते थे उन्हें, कई ज़मीन के मालिक। तो सरकार ने क्या किया, उन लोगों से वो ज़मीन को छीन कर
गरीबों में बांट दिया, ठीक है। इन डैट केस क्या किया उन्होंने, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू। तो इससे क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का फ़ायदा पहुंचा, ठीक है। हमारा फोकस सिर्फ स्मॉल लोगों पे, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के हैप्पीनेस पे ना रखे, हमारा मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल की भलाई के लिए हमने काम किया। तो हमने कौन से प्रिंसिपल को यूज़ किया, यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म, इसका प्रिंसिपल क्या है। अब हम हल्का सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से, कि कैसे यूटिलिटेरियनिज्म बाकी सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जैसे लिबरलिज्म या सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म, वो सबसे अलग है। तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल दिए हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। कैसे यूटिलिटेरियनिज्म अलग है लिबरलिज्म से, तो देखो आप, लिबरलिज्म का फोकस किस पे है, इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम पे। यूटिलिटेरियनिज्म का फोकस किस पे है, कलेक्टिव लोगों के हैप्पीनेस पे। एक इंसान के राइट, इंडिविजुअल हैप्पीनेस से फोकस नहीं है उसका, इसका फोकस है मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल पे। लिबरलिज्म का फोकस हर एक इंसान की खुशियाँ पे। सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है और यूटिलिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट है, दोनों के थ्रू हम चाहते हैं सोसाइटी में वेलफेयर हो, पर जो मेथड है वो अलग है। जैसे कि सोशलिज्म का मेथड कहता है कि स्ट्रक्चर को बदल के रख दो, सरकार को बदल के रख दो, कलेक्टिव ओनरशिप ला दो। पर यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब, यूटिलिटेरियनिज्म ये नहीं मानता। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर में तुम इस प्रिंसिपल को फॉलो करो बस। मार्क्सिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म में क्या अंतर है, मार्क्सिज्म क्रिटिक्स यूटिलिटेरियनिज्म। मार्क्सिज्म क्रिटिसाइज करता है यूटिलिटेरियनिज्म को और कहता है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी इग्नोर करती है क्लास स्ट्रगल को या फिर सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन को, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन। इसके साथ ही हमारा ख़त्म होता है यूटिलिटेरियनिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट की। थैंक यू सो मच।